कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम। आज हम चौथे अध्याय के श्लोक 13 का अर्थ कंटिन्यू करेंगे। मानव समाज भी किसी अन्य पशु समाज के तुल्य है, किंतु मनुष्यों को पशु स्तर से ऊपर उठने के लिए ही उपयुक्त वर्णाश्रम की रचना की गई है, जिससे क्रमिक रूप से कृष्ण भावामृत विकसित हो सके। किसी विशेष व्यक्ति की किसी कार्य के प्रति प्रवृत्ति का निर्धारण उसके द्वारा अर्जित प्रकृति के गुणों द्वारा किया जाता है। गुणों के अनुसार जीवन के लक्षणों का वर्णन इस ग्रंथ में के 18वें अध्याय में हुआ है, किंतु कृष्ण भाव भवित व्यक्ति ब्राह्मण से भी बढ़कर होता है। यद्यपि गुण के अनुसार ब्राह्मण को ब्रह्म या परम सत्य के विषय में ज्ञान होना चाहिए, किंतु उनमें से अधिकांश भगवान कृष्ण के निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप को ही प्राप्त कर पाते हैं। किंतु जो मनुष्य ब्राह्मण के सीमित ज्ञान को लांघ कर भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान तक पहुंच जाता है, वही कृष्ण भाव भवित होता है, अर्थात वैष्णव होता है। कृष्ण भाव अमृत में कृष्ण के विभिन्न अंशों तथा राम, नरसिंह, वराह आदि का ज्ञान सम्मिलित रहता है, और जिस तरह कृष्ण मानव समाज की चतुर्वर्णीय प्रणाली से परे हैं, उसी तरह कृष्ण भाव भवित व्यक्ति भी इस चतुर्वर्णीय प्रणाली से परे होता है। चाहे हम इसे जाति का विभाग कहें, चाहे राष्ट्र अथवा संप्रदाय का। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले सप्रह इति माम यो अभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। न कभी नहीं माम मुझको कर्मणि सभी प्रकार से कर्म लिम्पन्ति प्रभावित करते हैं, न नहीं मैं मेरे कर्म फले सकाम कर्मों में सप्रह महत्वाकांक्षा इति इस प्रकार माम मुझको यह जो अभिजानाति जानता है, कर्म भी ऐसे कर्म के फल से न कभी नहीं स वह बद्धते बांध पाता है। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, ना ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है, वह कभी कर्मों के फल के पाश में नहीं बंधता। तात्पर्य, जिस प्रकार इस भौतिक जगत में संविधान के नियम हैं जो ये बताते हैं कि राजा न तो दंडनीय है, ना ही किसी राजनियमों के अधीन रहता है, उसी तरह यद्यपि भगवान इस भौतिक जगत के सृष्टा हैं, किंतु वे भौतिक जगत के कार्यों से प्रभावित नहीं होते। सृष्टि करने पर भी वे इससे पृथक रहते हैं, जबकि जीवात्माएं भौतिक कार्यकलापों के सकाम कर्मफलों में बंधी रहती हैं, क्योंकि उनमें प्राकृतिक साधनों पर प्रभुत्व दिखाने की प्रवृत्ति रहती है। किसी संस्थान का स्वामी कर्मचारियों के अच्छे बुरे कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं, कर्मचारी इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।